बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, एसपी सोहराब गोट ऑफिस के अमले ने कवायफ की तस्दीक के लिए आने वाले गैर कानूनी मुकीम बच्चों को मजदूर बना दिया। दफ्तर में झाड़ू लगवा दी। जिला ईस्ट पुलिस के आला अफसरान खामोश तमाशाई बन गए। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। किताबें उठाने की उम्र में हाथों में झाड़ू थमा दी। पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चों को मजदूर बना दिया। क्वाइफ की तस्दीक के लिए एसपी सोहराब गोट ऑफिस लाए, लेकिन दफ्तर की झाड़ू लगवा दी। अमले ने लियाज गोट से लाए गए गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चों से एसपी ऑफिस के कमरे के बाहर झाड़ू लगवाई। मुतासरा 14 और 15 साल बच्चे मायूस दिखाई दिए। सिटी न्यूज नेटवर्क के जरिए इंसाफ मांग लिया। मेरा नाम हसन है। हम लोग लियाज गोट से पुलिस वाले ने लाए, मगर हम लोगों को इधर पर्चा दे रहा है और इधर झाड़ू लगवा रहे हैं। मेरा नाम है करम खान, मैं इलियास गोट से आया हूँ। यहाँ पे मैं आया था इंटरव्यू करवाने के लिए। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, एक बंदा आया तो मेरे को बोला था झाड़ू लगवा। जी, कार्रवाई होना चाहिए। एसपी सोहराब गोट ऑफिस के अमले ने पहले 15 साल करम खान से झाड़ू लगवाई, फिर 14 साल हसन से एसपी ऑफिस के कमरे की सफाई करवाई, जबकि ईस्ट पुलिस के आला अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरामैन हैदर के साथ अनुषा जाफरी, 21। इसी हवाले से मजीद बात करें। सिटी 21 की खबर पर कराची पुलिस बुखला गई। बच्चे से झाड़ू दिलाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा, मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश, नई कहानी बना दी। सिटी 21 की फुटेज में थाने का एहलकार बच्चे को झाड़ू लगाने का हुक्म दे रहा है। पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चे से वीडियो बयान लेकर मीडिया पर जारी कर दिया। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस ने बौखलाहट में कहानी को नया रुख देने की कोशिश की है। सिटी 21 की खबर पर कराची पुलिस बुखला गई। बच्चे से झाड़ू दिलाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, नई कहानी बना दी गई है। सिटी 21 की फुटेज में थाने का एहलकार बच्चे को झाड़ू लगाने का हुक्म दे रहा है। बच्चे से बयान लिया है, वीडियो जारी की है। बच्चा क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मीडिया वाली लड़की इधर आई थी, मेरे को बोल रहा था झाड़ू लगा, 100 रुपये दूंगा। मैंने झाड़ू लगाया और मैंने झाड़ू जब लगाया पीछे देखा तो ये लेडीज गायब। पता नहीं मेरा वीडियो कैसे इसने बनाया वायरल किया, मेरे को पता कोई नहीं। मैं इधर आया था पार्सल लेने। अच्छा। तो उसने बोला झाड़ू लगा, मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा। मैंने जब झाड़ू लगाया तो पीछे देखा ये लेडीज गायब। इस लेडीज ने बोला था। चलो ठीक है। बच्चे लवाया गया है कि मीडिया वाले आए थे और उन्होंने मुझे झाड़ू लगाने का कहा। मीडिया पर यानी सिटी 21 पर कहानी डाली जा रही है, ये कहा जा रहा है। हालांकि सिटी 21 शबो रोज़ वहां पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदगान वहां मौजूद है। इस तरह का कोई मामला पहले सामने नहीं आया। रोज़ाना तारकीन वतन के कवायफ के जब भी जांच पड़ताल होती है, सिटी 21 यकुम नवंबर से वहां पर मौजूद है और आज 18 नवंबर हो गई है। ऐसा कोई मामला पहले भी देखने में नहीं आया और आज पुलिस की जानिब से सिटी 21 पर यह कहानी डाली जा रही है कि सिटी 21 ने बच्चों से खुद कहा कि आप झाड़ू लगाएं, फिर उनकी वीडियो बनाई, फिर पुलिस को बदनाम किया। हमारी पुलिस इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। हमारी पुलिस मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सिटी 21 पर इल्ज़ाम लगा रही है। हालांकि सिटी 21 ने हमेशा पुलिस का साथ दिया है, हमेशा पुलिस के साथ, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ी हुई है। पुलिस के बयान को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा गया है और आज सिटी 21 को ही पुलिस आंखें दिखा रही है, उन पर ही कहानी डाली जा रही है। सिटी 21 की खबर पर कराची पुलिस बुखला गई है। बच्चे से झाड़ू दिलाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, नई कहानी बना दी गई है। सिटी 21 की फुटेज में थाने का एहलकार बच्चे को झाड़ू लगाने का हुक्म दे रहा है। पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चे से वीडियो बयान भी लेकर मीडिया पर जारी कर दिया है। सिटी 21 की खबर पर कराची पुलिस बौखला गई। बच्चे से झाड़ू दिलाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा, मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश, नई कहानी बना दी। सिटी 21 की फुटेज में थाने का एहलकार बच्चे को झाड़ू लगाने का हुक्म दे रहा है। बात करेंगे इस हवाले से हम अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा, बच्चे ने अपना बयान बदल दिया या बदलवाया गया? बिल्कुल, देखिए, सिटी 21 की खबर पर कराची पुलिस और सिंध पुलिस बौखला गई है। बच्चे से झाड़ू दिलाने का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करके मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की गई है, नई कहानी बना दी गई है।
सिटी 21 न्यूज की फुटेज में थाने का एहलकार बच्चे को झाड़ू लगाने का हुक्म दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चे से वीडियो बयान लेकर मीडिया पर जारी कर दिया है और उसके अंदर अपनी गलती छुपाने के लिए गरीब बच्चे पर वीडियो के लिए मजीद दबाव जो है वो डाल दिया है, और जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चा जो है वो सिटी 21 की टीम पर इल्जाम लगा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि 100 रुपए देने का कहकर खातून ने झाड़ू लगाने का कहा। इसकी मैं तरदीद करती हूँ। पुलिस ने हम पे इल्जाम लगाया है, पुलिस इसको साबित करे कि मैंने 100 रुपए देकर किया है। मैं सालों से सहाफत कर रही हूँ और हम शुरू से ही इस को कवर कर रहे हैं और हमेशा हमने जो है वो इस तरीके से जो है वो बाकायदा कराची पुलिस की अच्छाइयों को हाईलाइट किया है। लेकिन जब आज हमारे सामने, हमारी टीम के सामने, मेरा कैमरामैन, मेरा इंजीनियर, मैं खुद मौजूद थी, जब हमारे सामने बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी तो मैंने वो देखा और एक सहाफी होने के नाते मैंने ये हकीकत जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिखाई। अच्छा अनुषा, सिर्फ आप ही नहीं हैं, हमारे दीगर नुमाइंदगान भी 1 नवंबर से इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद होते हैं दिन रात। जब भी अफगान तारकीन यहाँ पर आते हैं, उनके जब भी कवायद चेक होते हैं तो सिटी 21 वहाँ मौजूद होता है। बिल्कुल मूसा, सिटी 21 की हर टीम 24 घंटे वहां पर मौजूद रही है। मैंने 5 बजे सुबह जाकर ऑपरेशन कवर किए हैं सैराब गोड के। 4 दिन मुसलसल हमने कवर किया है। हमारी टीम सुबह 5 बजे, मैं खुद गई हूँ, जाकर मैंने कवर किया और हमने दिखाया है कि गैर कानूनी मुकीम बहुत अच्छे से तरीके से ऑपरेशन किया गया। लेकिन जब आज वाक़े दिन जब उस एसपी सैराब गोड ऑफिस में कोई भी एसपी इस सीट पर मौजूद नहीं है, किसी के पास चार्ज नहीं है अभी फिलहाल, कहा यह जा रहा है कि अचानक से जो रीडर हैं उन्होंने बुलाकर, जिसकी फुटेज भी हमारे पास कैमरे में हमने सेव रखी हुई है, उन्होंने बुलाकर एक बच्चे से पहले पिंक शराब के वाले बच्चे से झाड़ू लगवाई, उसके बाद ग्रीन वाले से लगवाई, जिस पर मैंने अपने ऑफिस से राब्ता किया, अपने ब्यूरो चीफ से राब्ता किया मैंने और उनको बताया यहाँ पर ये वाकया हो रहा है, जिस पर मैंने फुटेज बनवाई अपने कैमरामैन हैदर से कहलवा कर। और उसके बाद जब वो बच्चा झाड़ू लगाकर वो अपने जब तमाम कवायद चेक करवाने अंदर दाखिल हुआ, मैं उसके पीछे दाखिल हुई और पीछे दाखिल होने के बाद मैंने उस बच्चे से बात की और मैंने बोला कि आप फ्री होकर आओ और हमें जो है वो माइक पे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। फिर मैंने उससे शॉट लिया है। शॉट लेने के बाद मैंने जो ग्रीन वाला बच्चा झाड़ू लगा रहा है उससे मैंने बात की है और उसमें आप देखा जा सकता है कि झाड़ू पकड़ा के सफाई की गई है। मैं वहीं पर खड़ी हुई थी, मुझे बकायदा वहां से कैमरामैन के जरिए बुलवा कर कहा कि जो खातून को वहां से, रिपोर्टर को हटा दीजिए ताकि हम झाड़ू लगवा लें। मैं आगे हुई हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगनी शुरू हुई है। ये सिटी 21 न्यूज की टीम के ऊपर जो है वो कराची पुलिस और सिंध पुलिस का जो है वो एक गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसकी मैं अपने अल्फाज में मजम्मत भी करती हूँ और एक तरदीद भी करती हूँ। इसके ऊपर जो है वो शफाफ तहकीकात का मुतालबा करती हूँ आला हुक्काम से, वजीर आला सिंध से, मैं जस्टिस मकबूल बाकेट से मैं ये करती हूँ कि इस पर तहकीकात की जाए। मुलव्विस अगर कोई इसके पीछे आला अफसरान शामिल है, जो बच्चे से वीडियो बयान जारी करवाया गया है, तो उसको भी जो है वो चेक किया जाए। जबकि बिल्कुल वीडियो को भी चेक किया जाना चाहिए, बयान को चेक किया जाना चाहिए। पहले हमें बयान दिया गया, उसके बाद पुलिस ने कुछ और बयान दिलवा दिया। अनुषा, हमें आपकी सहाफत पे बिल्कुल यकीन है, आप क्राइम को जो है वो कवर करती हैं। अब यहाँ पे एक और बात भी सामने आती है, ये बात तो खुल गई, लेकिन इस तरह बहुत सारे ऐसे बयानात होते होंगे जो पुलिस है वो दबाव डालकर जारी करवा देती होगी मीडिया पर। देखिए, इसके पीछे कौन मुलव्विस है, कौन लोग हैं जो ये सारी साजिश कर रहे हैं सिटी 21 न्यूज के चैनल के खिलाफ, मेरे खिलाफ, ये तो मैं नहीं जानती। इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कराची पुलिस मीडिया सेल की जानिब से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए बच्चे से दबाव में मैं ये गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ, मैं लिख कर दे दूंगी, दावे के साथ कह रही हूँ कि बच्चे को दबाव दिलवा कर बयान दिलवाया गया है। बयान पर दबाव एसएसपी ने डाला, डीआईजी ने डाला, किसने डाला ये तो मैं नहीं जानती, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और वो बेहतर जाने जिन्होंने बयान जो है वो जाली करवा कर जो है वो जारी करवाया। लेकिन इसके ऊपर मैं तरदीद करती हूँ उसकी, और मैं अपनी खबर पर कायम हूँ, मैं अपनी सहाफत पे यकीन रखती हूँ और इस पर जो है वो कराची पुलिस को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, सिंध पुलिस को होश के नाखून लेने चाहिए। किस तरीके से बिल्कुल कराची पुलिस को होश के नाखून लेने चाहिए और पता नहीं होश कब आएगा और वो नाखून कब आएंगे। ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि अच्छे मामलात की बात हो रही थी, अच्छे सलूक की बात हो रही थी, ये कैसा सलूक हो रहा है? जी बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम कराची पुलिस को पेश आई है सिटी 21 पर ये खबर चलने के बाद, वो यही है कि इसमें पुलिस का जो रवैया है गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ,
वो जो है वो सामने लाया है सिटी 21 न्यूज़। और चूंकि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से निहायत वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ इज्जत वाला सलूक किया जाए, उन्हें जो है मुनासिब सलूक के साथ जो है यहाँ से रवाना किया जाए। इसी वजह से जो है मुख्तलिफ आप हुकूमती सतह पर भी देख रहे हैं कि ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनमें जो है वो अफगानियों को और जो दीगर गैर कानूनी तारकीन वतन है उन्हें वापस जाते हैं तो कोई शिकायत ना हो। लेकिन यहाँ चूँकि शिकायत पैदा की गई और उस शिकायत को चूँकि T21 न्यूज़ सामने लाया तो उसके बाद जो हमने देखा है कि बाकायदा तौर पर जो है वो कराची पुलिस ने बौखला कर एक ऐसा स्टेटमेंट देने की कोशिश की और उसने तो इस बच्चे को ही बेचारे को इस्तेमाल किया है जिसको T21 न्यूज़ जो है वो एक मुतासिरा बच्चे के तौर पर सामने लाया था। उस बच्चे से बयान दिलवाने की कोशिश की गई कि सब कुछ जो है वो फेक है और एक तरह से जो है ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कोशिश की गई है। इस हवाले से जो है T21 न्यूज़ के पास वो सारी फुटेजेस भी मौजूद हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार उस बच्चे को झाड़ू देने के लिए कह रहा है और जब ये चीज़ जो है वो सामने आई तो कराची पुलिस ने उसकी तरदीद जो है वो एक नई कहानी बनाकर करने की कोशिश की है। अच्छा फ़हीम साहब, जब हमने बयानात चलाए थे, बच्चों के बयानात आए थे, हम सुबह से ये बयानात चला रहे हैं तो उसमें 2 बच्चे थे, अब एक बच्चा गायब हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात जो फुटेज सिटी 21 न्यूज़ के पास है उस फुटेज में जो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 बच्चे जो हैं वो मौजूद थे वहाँ पर जिनसे झाड़ू दिलवाई गई। ये गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनके साथ ज़ाहिर ये सलूक नहीं होना था। लेकिन जब ये स्टोरी जो है वो 21 न्यूज़ पर सामने आई है तो उसके बाद कराची पुलिस सिर्फ एक बच्चे को सामने ला सकी है, दूसरे बच्चे को सामने नहीं लाया गया है। अगर वो सामने आता तो मुमकिन है कि वो ये बात नहीं कहता दबाव में आकर, लेकिन शायद वो दबाव में नहीं आया इसलिए जो है ये बात जो है सिर्फ एक ही बच्चे से कहलवाई जा सकी है। और ये बच्चा भी सिर्फ ये बात कर रहा है कि उसको जो है किसी खातून ने पैसे दिए उससे झाड़ू लगाने के लिए कहा, तो उसके बाद की बात नहीं है। तो उसके बाद जो उसने खुद बयान दिया वो बयान इस वीडियो की खुद एक तरदीद है, वाज़ेह तरदीद है जो हमने दिन नहीं चलाई थी। ये बात बच्चे के ये वीडियो चलाई थी जिसमें बच्चा खुद कह रहा है कि उसे अफसोस हुआ है कि उसके साथ कराची पुलिस ने ये सलूक रखा है, उसने अपना अफसोस जो है वो जाहिर किया था। तो ये एक बहुत वाज़ेह सबूत है कि वो वीडियो जो दिन में हमने अपने चैनल पर दिखाई है वो वीडियो बिल्कुल एक वाक़े की वीडियो थी और वाक़े के बाद उस बच्चे का रद्द अमल था। लेकिन जो वीडियो इस वक्त बनाकर पेश की जा रही है वो जाहिर देखने वाले देख भी रहे हैं कि उसमें जो है बिल्कुल एक नई कहानी पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कैसे साबित करेगी कराची पुलिस कि ये वीडियो जो है जिसमें अधूरी बात है वो अधूरी बात को दुनिया मान ले, और जो वीडियो जो है एक मुकम्मल वीडियो है जिसमें जो है बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकार को इस बच्चे से झाड़ू देने के लिए भी कहा जा रहा है। वो बच्चा झाड़ू देने के बाद सिटी 21 न्यूज़ के माइक के ऊपर, कैमरे के ऊपर ये बात कह रहा है कि उसे कराची पुलिस के सलूक पर अफसोस है। अच्छा ये बताइएगा फ़हीम साहब, अब ये मामलात खुल गए हैं और ये बात सामने आ गई है कि जो पहला बयान था वही ठीक था, तो अब क्या कार्रवाई हो सकती है? मैं समझता हूँ कि इसमें जो है डेफिनेटली जो है IG सिंध को, ब्रिगेडियर हारिस नवाज को और साथ साथ जो है वो वज़ीर आला सिंध को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। और वैसे भी पुलिस हुकाम से भी यही सवाल है कि आखिर उन्होंने उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इस कहानी को एक नया रुख बनाकर पेश करने की क्यों कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अफगान तारिकीन वतन के साथ ये सलूक रवा रखा, उनके साथ जो है गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर मजहबी भी मैं इसे कहूँगा कि एक तरह का सलूक रवा रखा, तो इसकी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और डेफिनेटली इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, हुकूमती सतह पर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, महकमे की सतह पर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई जो भी वो मीडिया के सामने लाई जानी चाहिए और पुलिस को अपने स्टेटमेंट के ऊपर भी जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने कहानी को जो है एक बिल्कुल ही नया रुख बनाकर पेश करने की कोशिश की, एक फेक स्टोरी बनाकर पेश करने की कोशिश की जो किसी भी तरह से पुलिस जैसे महकमे को जेब नहीं देता। जी बिल्कुल, फेक स्टोरी बनाई गई है। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, अनुषा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, पुलिस के इस बयान की इस हवाले से भी तरदीद हो जाती है कि जब आप वहाँ फुटेज बना रही थी, बच्चा वहाँ झाड़ू लगा रहा था, तो वहाँ क्या कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था? क्या वो इस मामले को रोक नहीं सकता था? फुटेज में कहीं भी हमें इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इस तरह तो पुलिस खुद ही झूठी साबित हो जाती है। मूसा देखिए, बिल्कुल जब यहाँ पर गैर कानूनी मुकीम लाए जा रहे थे SP सराबगोट ऑफिस में, तो वहाँ पर सीटें लगी हुई हैं जिसमें एक सीट के बराबर में ही जो है वो वहाँ पर जो एहलकार थे कुछ पुलिस के वो वहाँ पर बैठे हुए थे और वो मुसलसल वहाँ बैठे हुए थे। और वो भी हमें जानते हैं कि हम शुरू से आके यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। बच्चे का जो जाली बयान जो जारी हुआ है पुलिस की जानिब से, उसमें बच्चा कह रहा है कि 100 रुपए का कहा, झाड़ू लगवाने का कहा और 100 रुपए नहीं दिए और खातून जो थी मीडिया वाली वो गायब हो गई।
मेरा तो सवाल ये है कि मैं तो वहां से गायब हुई नहीं, बच्चा तो बाद में वहां पहले रवाना हुआ है। मैं तो वहां पर 1 घंटा खड़ी रही हूँ, 1 बजे तक मेरी पूरी टीम वहां पर खड़ी रही है। बच्चा तो कब का जा चुका था। अगर आप वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं तो मैं तो अपने ही मकाम पर खड़ी हुई थी, और जब ये हमारी खबर ब्रेक हुई है मैं तो एसपी सराबकोट ऑफिस में खड़े होकर खबर ब्रेक कर रही थी। बात तो सारा मामला ये है कि आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, और अपनी गलती छुपाने के लिए जो है वो मुझ पर और सिटी 21 न्यूज की टीम के ऊपर जो है वो नजला गिराया जा रहा है। इसकी मैं मजम्मत ही कर सकती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि मैं जो है वो जिस तरीके से मेरे पे इल्जाम लगाया गया, और मैं खातून सहाफी हूँ और मेरे पे इल्जाम लगाकर जो है वो पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जो है वो कोई भी मुलव्विस हो, जबकि से कुछ देर पहले एडिशनल आईजी खादिम रिंड साहब ने भी मुझे यही चीज वीडियो बयान और इसके जो चीजें हैं वो मुझे बाकायदा व्हाट्सएप की हैं, जिस पर मैंने कहा कि झूठ साबित होगा, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ कितना बोला जाएगा, इतना बोला जाए कि वो बर्दाश्त किया जा सके। लेकिन अगर कराची पुलिस झूठ का सहारा ले रही है तो ये तो बड़ी जो है वो नाइंसाफी हो रही है हमारे शहर के अंदर, कि जब हमारे साथ हम पे इल्जाम लगाया जा सकता है तो इससे कराची पुलिस का रवैया इससे चेक करें कि जो लोग अपने जो है वो मसले लेकर जाते होंगे उनके साथ कराची पुलिस किस तरीके से सलूक करती होगी। ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुंह बोलता सबूत है कराची पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा, आप हमें अपडेट कर रही थी और हमारे साथ फहीम सिद्दीकी मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। वाटर कॉरपोरेशन के बगैर मीटर के चलाए जाने वाले इजाफी पानी के 2 नल के हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि वाटर कॉरपोरेशन के बगैर मीटर के चलाए जाने वाले इजाफी पानी के 2 नल के हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। क्रश प्लांट हाइड्रेंट पर बगैर मीटर के 2 नलके चलाए जा रहे थे और एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वाटर कॉरपोरेशन के बगैर मीटर के चलाए जाने वाले इजाफी पानी के 2 नलके हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और आपको बताते चलें कि कैंप के नाम पर चलने वाले 2 पानी के नलके हटाने के अहकाम जारी किए गए हैं। क्रश प्लांट हाइड्रेंट पर बगैर मीटर के 2 नलके चलाए जा रहे थे। एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन के बगैर मीटर के चलाए जाने वाले इजाफी पानी के 2 नलके हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए। वाटर कॉरपोरेशन के बगैर मीटर के चलाए जाने वाले इजाफी पानी के 2 नलके हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि एमडी वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन भी उनकी हिदायत पर जारी कर दिया गया है। एहसन अब्बासी से जानेंगे, बताइएगा। कितने बजे तक? एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। वाटर कॉरपोरेशन के बगैर मीटर के चलाए जाने वाले इजाफी पानी के 2 नलके हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए। बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अभी एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें एमडी वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि क्रश प्लांट 1 पे कैनप के नाम पे 2 इजाफी नलके बगैर मीटर के जो चलाए जा रहे थे उनको फौरी तौर पे जो है वो रिमूव कर दिया जाए। इन नलकों की मद में हाइड्रेंट सेल ने करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचाया। इदारा नकाती फराहमी आपको इत्तलात ऐसी मौसूल होती थी कि बगैर मीटर के चलने वाले 2 नलके जो थे लाखों गैलन पानी जो है वो कैनप के नाम पे कमर्शियल यूजर को जो है वो फरोख्त करते थे। 25 लाख रुपए माहाना जो है वो हाइड्रेंट सेल को जो है वो भिजवाया जाता था ताकि इन नलकों में जो है वो बाईपास की जो कनेक्शन की लाइन है वो जारी रहे। मीटर ना लगे, मीटर लगेगा तो रीडिंग आएगी तो बिल भरना पड़ेगा और इदारे को जो है वो पैसा जमा कराना पड़ेगा। ये 5 साल से चलने वाला धंधा था जो एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने जो है वो अचानक अहकाम जारी करके खत्म किया है। नेमतुल्लाह मेहर के दौर में ये 2 नलके इजाफी जो है वो कैनप के नाम पे लगाए गए थे, फिर अमीर हैदर शाह के नाम पे ये नलके चलते गए, फिर उसके बाद जो है राशिद सिद्दीकी आए, तब भी ये नलके चलते रहे, नहीं रिमूवल हुआ इसका। उसके बाद इलाही बख्श भुट्टो का दौर आया, उस दौर में भी जो है ये नलके चलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसी ने जो है वो इन नलकों के हवाले से करप्शन के खात्मे के लिए आवाज नहीं उठाई। आज अचानक जो है ये नोटिफिकेशन निकला है और करोड़ों रुपए का जो ये धंधा था, जो पानी बेच के फरोख्त करके जो कमाया जा रहा था, उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। जी ठीक है एहसन, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क में 23 साल बाद एक्सेल लोड के कानून का निफाज हो गया। चंद मफाद परस्त सनतकार अपनी ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए एक्सेल लोड लिमिट की मुखालफत कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने इंकशाफ कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
एक्सेल लोड पर अमल दरामद होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स खुशी से निहाल, ओवरलोडिंग के नुकसान से बचने की उम्मीद जाहिर कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन के ओहदेदारों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी ओवैस चौधरी ने कहा कि मुल्क में 23 साल बाद एक्सेल लोड के कानून के निफाज पर खैर मकदम करते हैं। ओवरलोडिंग से मुल्की खजाने को सालाना $4 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जिस तरह आज भाई ने बताया कि हम सीमेंट फैक्ट्री के कुछ हजरात जो कुछ ये कानून की अमलदारी में कोई हरकत कर रहे हैं, हम उनको मौदबाना गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे भाई हैं और पाकिस्तानी हैं, हम और आप मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर रहनुमा इमदाद नकवी ने इंकशाफ किया कि मोटरवे ऑनलाइन लाइसेंस चेक करती है तो वो मुस्तदका नहीं होते। पाकिस्तान में 1 नंबर लाइसेंस बनाने का मैकेनिज्म ही नहीं है। हमारा कोई ड्राइवर भी ऐसा नहीं है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तमाम ड्राइवर्स का लाइसेंस देखकर हम उनको अपने पास अपॉइंट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब मोटरवे पुलिस हमारे ड्राइवर को रोककर उनके लाइसेंस को ऑनलाइन चेक करती है तो हमारे ड्राइवर का लाइसेंस ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता। जब वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता तो पुलिस ये कहती है कि ये बोगस है, ये जैली है, ये 2 नंबर है। एसोसिएशन के अहदेदारों ने एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद करने के लिए न सिर्फ मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को ताउन का यकीन दिलाया और मुतालबा किया कि लाइसेंस बनाने के मैकेनिज्म को करप्शन से पाक और शफाफ बनाया जाए। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। इलेक्शन कमीशन ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 नवंबर को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मेयर कराची ने UC 13 सदर टाउन और डिप्टी मेयर कराची ने UC 7 गडाफ से चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब UC 8 इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। आईन व कानून के मुताबिक मेयर कराची को ओहदे पर बरकरार रहने के लिए किसी भी UC से चेयरमैन मुंतखब होना था लाजमी, जिसके तहत उन्होंने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन में सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। जियाले रहनुमा नासिर हुसैन शाह का दावा। कहते हैं कराची हमेशा हमारा फोकस रहा है, हमारे खिलाफ जितने भी इत्तेहाद बने सब नाकाम हुए। अशरफ खान की रिपोर्ट। साबका वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने फेडरल बी एरिया एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री की सेक्रेटेरिएट दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम इंडस्ट्रियल जोन को फोकस किया गया और कहा कि ये वही शहर है जहां भत्ता और चंदा मुहिम नहीं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्यादियों पर तंज किया और कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में सिंध में क्लीन स्वैप करेंगे। 2013 से भी ज्यादा नशिस्तें ली 2018 में, तो 2024 में तो हम स्वीप कर रहे हैं इंशाल्लाह। और शहरों में भी हम बहुत पुरुमीद हैं कि यहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हम यहाँ किसी को अपना मद्दे मुकाबल नहीं समझ रहे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गैर कानूनी अफराद को अब वापस जाना ही होगा। ये भी हमारे भाई बहन हैं मगर हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। ये जो लोग भी वापस भेजे जा रहे हैं इनका एक तरीक़ेकार हो, क्योंकि फैमिलीज़ हैं, जो कुछ भी है तो इज़्ज़त और एहतराम के साथ, लेकिन इनको वापस जाना है। किसी को भी ये इजाज़त नहीं होती कि इल्लीगली कहीं पे वो स्टे करे, तो इन सबको वापस जाना होगा। इस मौके पर पार्टी के सदर रजा हुसैन ने कहा कि साबिक वजीर बल्दियात ने हमेशा इंडस्ट्री जोन के मसाइल हल करवाए हैं और इलेक्शन में जीत कर इसी तरह हमारी मदद जारी रखेंगे। इसमें आपने पहले भी हमें बहुत दरपेश कभी मसाइल आए और बिलखुसूस चीज़ बननी थी, उस वक्त भी आपने सपोर्ट किया, उसके बाद भी सपोर्ट किया और हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसको अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो आप मशकूर हैं कि आप हमेशा हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ जो है वो एक सपोर्टिव रोल के साथ खड़े रहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साफ पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी का फोकस महंगाई को कम करना और रोजगार के मौके पैदा करना है। हमारा फोकस रहेगा। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।